नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के हिसाब से भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, कौन सी अच्छाइयां होती है और कौन सी बुराइयां होती है। ये सारी बातों को आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करना चाहता हो तो उसे अंक शास्त्र की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। खास करके हम लोग जब टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी खरीदी करते हैं तो उस समय हमें अंक शास्त्र के हिसाब से हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, उसके हिसाब से हमें उस गाड़ी का नंबर का चयन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब ओपन प्लॉट की खरीदी करते हैं, फ्लैट, रो हाउस, बंगलो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदी करते हैं तो उस समय भी हमें अंक शास्त्र के हिसाब से हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, शुभ अंक होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उस प्रॉपर्टी का चयन करना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है, हमारी उन्नति, प्रगति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और उस जगह में जाने से, उस घर में, रो हाउस में, बंगलों में जाने से हमें संतोष और सुकून का भाव प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे कि भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 4 कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जन्म तारीख लिखनी होती है। अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म का महीना और जन्म की साल, ये सभी को लिखना होता है। और आप देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2, 6, 11 को 2 हिस्सों में 1, 1, 2, 0 को नहीं गिना जाता, 1। तो आपकी पूरी जन्म तारीख का टोटल मारा जाता है और वो टोटल का भी एक फाइनल अंक निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, पूरी जन्म तारीख का टोटल है 13, फिर 13 को भी वापस जोड़ा गया, 1 और 3, 4। तो हम कहेंगे इस व्यक्ति का भाग्यांक है 4। और मैं आपको बता दूं कि जिसका भी भाग्यांक 4 होता है उन व्यक्तियों के ऊपर राहु का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, वो सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, जिसका भी भाग्यांक 4 होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली और प्रतिभाशाली भी होते हैं। जिनका भी भाग्यांक 4 होता है ऐसे व्यक्ति अपनी मीठी वाणी से काम निकालने में माहिर होते हैं, एक अच्छे सेल्समैन होते हैं। ऐसे व्यक्ति को फंसाना, धोखा देना आसान नहीं होता, बहुत ही कठिन होता है। ऐसे व्यक्ति अन्याय, अत्याचार और गलत चीजों को जरा भी सहन नहीं कर पाते, झट से उसका विरोध कर बैठते हैं और जरूरत पड़ी तो वो लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं, हाथापाई भी कर लेते हैं। जिसका भी भाग्यांक 4 हो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी, स्पष्ट वक्ता होते हैं। स्वभाव से लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना काम पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज पद्धति से करते हैं। उन्हें अपने काम के अंदर कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपना काम बहुत ही सिस्टमेटिकली, परफेक्टली करना पसंद करते हैं। जिनका भी भाग्यांक 4 होता है ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी भी होते हैं। ये लोग अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाइयां, हर परेशानियों का डटकर सामना करते हैं। ऐसे लोग अपनी कठिन परिस्थितियों में भी बिना डरे, बिना हारे आगे बढ़ते रहते हैं और हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं और उसमें से रास्ता निकालते हैं। शायद इसीलिए ऐसे व्यक्ति बड़ी उम्र के अंदर समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करते हैं।
जिसका भी भाग्यांक 4 हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करते। किसी के भी साथ रिश्ता बनाने से पहले वो सामने वाले को परखने का प्रयास करते हैं, उसकी परीक्षा भी लेते हैं और फिर उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। जिसका भी भाग्यांक 4 हो, ऐसे व्यक्ति दिल से भी दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए, समाज के जन कल्याण के काम के लिए कुछ डोनेशन दे, कुछ पैसा दे, तो उसे समाज की तरफ से बहुत ही मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों में मैंने और एक खास बात देखी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राहु है ये पॉलिटिक्स का कारक है, राजनीति का कारक है। तो जिसका भी भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास शाम, दाम, दंड, भेद, ये सब नीतियों का इस्तेमाल कब और कहां कैसे करना उन्हें अच्छी तरह पता होता है। जिनका भी भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्तियों के पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, इसीलिए वो एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। जिसका भी भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे जादूगर, डिटेक्टिव, खुफिया एजेंट, उसके बाद फिल्म सिटी के अंदर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, स्टोरी राइटर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु अदृश्य ग्रह है। जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, ऐसा काम राहु दिलाता है। तो ये सारे काम जो है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, स्टोरी राइटर, ये सब राहु का प्रभाव है। तो आगे बढ़ते हैं। जिसका भी भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। और हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए तो कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन कमाता है और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। जिसका भी भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र के अंदर भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, फायर ब्रिगेड, ऐसे सब साहसिक क्षेत्र के अंदर जाने से उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है और बड़ी उम्र के अंदर उन्हें मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों की कुंडली में अगर राहु नीच राशि में निर्बल हो या फिर कोई अशुभ योग निर्माण करता हो, जैसे कि सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण, चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण, मंगल राहु की युति अंगारक योग, बुध राहु की युति जड़त्व योग, गुरु राहु की युति चांडाल योग, शनि राहु की युति श्रापित योग, ऐसा कोई खराब योग राहु के वजह से कुंडली में निर्माण होता हो, तो उनमें और एक बात मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतें उन्हें आसानी से लग जाती है। जिनका भी भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार तो होते ही है और ऐसे व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि से, अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करने की वजह से कम समय के अंदर अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे उनमें कुछ कमियां होती है, वो क्या कमियां होती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कि जिनका भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव थोड़ा उतावला होता है, वो हर चीज में बहुत घाई घाई कर देते हैं, उसके वजह से कभी कभी बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। उनकी दूसरी कमजोरी, जिसका भी भाग्यांक 4 होता है, उनमें एक आदत होती है कि वो पीठ के पीछे निंदा करते हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि किसी के भी पीठ के पीछे निंदा ना करें। आपको जो भी बोलना है आप मुंह पे बोल दीजिए, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे आप निंदा ना करें। क्यों? क्योंकि जिसके सामने निंदा करोगे वो बढ़ा चढ़ा कर उसे बताएगा, जिसके वजह से आपके रिश्ते कमजोर होंगे। तीसरा, जिसका भी भाग्यांक 4 हो, उनमें और एक खराब आदत मैंने देखी है कि वो लोग कभी कभी छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातों में भी वो लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों में और एक चीज मैंने देखी है कि ये लोग कभी कभी दूसरों को झूठा आश्वासन दे देते हैं, झूठी उम्मीदें लोगों की बांध देते हैं। जैसे कि मान लो कोई आया, हाँ मैं तुझे पैसे दूंगा,
फिर एंड टाइम में पैसे दे नहीं पाते हैं तो उसके वजह से सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे लोगों को किसी को झूठी उम्मीदें नहीं देनी चाहिए, झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। अभी हम लोग और गहराई में जाने का प्रयास करेंगे कि जिसकी भी कुंडली के अंदर मान लो भाग्यांक 4 हो और राहु उसकी कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, या फिर वो राहु कोई खराब योग निर्माण करता हो, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, श्रापित योग, ऐसा कोई खराब योग निर्माण करता हो, तो उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? तो सुनिए, ओम ह्रीम राहुवे नमः, ओम ह्रीम राहुवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। दूसरा, शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके दूध और पानी को मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें। उस समय अलग अलग स्तोत्र बोल सकते हो, जैसे कि द्वाद ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, उसके बाद लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, पंच अक्षर स्तोत्रम, मानस स्तोत्रम, ऐसे बहुत सारे सूत्र का पठन करते हुए आप शिव जी का रुद्राभिषेक भी कर सकते हो। राहु भिखारी का कारक है, तो अगर आप भिखारियों को भरपेट भोजन कराओगे तो भी राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। राहु अनाथ आश्रम का कारक है। अगर आप अमावस्या के दिन अनाथ आश्रम में जाके अगर आप अंध आश्रम में जाओ, कुष्ठ रोगी के आश्रम में जाओ, अपाहिज लोगों के आश्रम में जाओ, वृद्धा लोगों के आश्रम में जाके अगर जो लोगों को खाना खिलाओ या फिर अन्नदान करो या फिर उनकी सहायता करो, उनकी सेवा करो, तो भी राहु ग्रह प्रसन्न होता है। अभी हम लोग और डीप में जाएंगे कि जिनका भी भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन से वार शुभ फलदायी होते हैं, यानी उनको अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा काम करना हो तो कौन से वार का चयन करना चाहिए। तो सुनिए, जिसका भी भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन का कोई भी शुभ काम, जैसे कि इंटरव्यू के लिए जाना है, सगाई करनी है, शादी करना है, नए घर के अंदर गृह प्रवेश करना है, तो उन लोगों को बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन ऐसा कोई भी शुभ काम करना चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। दूसरा, जिसका भी भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर ये रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि दीवालों के ऊपर, बेडशीट के ऊपर, पर्दों के ऊपर ये कलर ज्यादा होने चाहिए, जैसे कि नीला, फिर भूरा, शाइनी कलर, ये सब उनको अच्छा फलता है। उसके बाद जिनका भी भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन से मूलांक, कौन से भाग्यांक वाले व्यक्तियों के साथ रिश्ता अच्छा होता है, तो 5, 6, 8 इन अंक वाले व्यक्तियों के साथ उनका लेन देन अच्छा होता है। उनके साथ दोस्ती करे तो उन्हें फायदा होता है, उसके साथ शादी करे तो फायदा होता है, उनके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करे तो भी फायदा होता है। भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों के लिए कौन से साल बहुत ही नसीबदार होते हैं, तो वो भी मैं बताना चाहूंगा। इन सालों के अंदर उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना घटती है, या फिर ये भी कह सकते हो कि इन वर्षों के अंदर वो कोई भी शुभ काम की शुरुआत करें तो उन्हें निश्चित तौर पे लाभ होता है। वो है 22, 31, 40, 46, 58, 67, 76। जिसका भी भाग्यांक 4 होता है, उनके लिए लकी दिशा है नैऋत्य। और अगर वो लोग कोई भगवान की पूजा करना चाहते हो तो गणपति, महादेव, भैरव, इन भगवानों की पूजा करने से उन्हें बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जिसका भी भाग्यांक 4 होता है, तो ये व्यक्ति बहुत ही रहस्यमय होते हैं, क्योंकि राहु जो है ये आकाश के अंदर दिखता नहीं है, भौतिक दृष्टि से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि जिसका भाग्यांक 4 होता है, ऐसे व्यक्तियों को गुढ़ शास्त्र के प्रति रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुढ़ शास्त्र सीखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनमें और एक चीजें मैंने देखी है कि उनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर काफी स्ट्रांग होता है। काफी बार उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में भी पहले से कुछ भास हो जाता है और वो ज्यादातर वो बातें सही निकलती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका भाग्यांक 4 होता है वो व्यक्ति
बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं। वो हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं और हर परिस्थिति के अंदर अपना रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी के सामने झुकना, हारना, ये उनके व्यक्तित्व में नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।